हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। पिछले भाग में हमने विविध प्रश्नमाला के 12 तक के सवाल हल कर लिए थे। अब आज आगे के सवाल हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 13 है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें डिवाइड x करना है, अर्थात इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, तो हम इसको दोनों विधियों से हल करेंगे। एक बार तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन इनवर्स x बराबर थीटा रख लेंगे। तो क्या होगा, साइन इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो गया साइन थीटा। साइन थीटा हो गया। अब ये मान हम इसमें रख देंगे, अतः y बराबर साइन इनवर्स x की जगह थीटा आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स और यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा है ना, ये रख देंगे x की जगह। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स, ये अंडर रूट में बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, या y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स और ये बन गया साइन थीटा। y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स। अच्छा, अब ये साइन और साइन दोनों यहाँ पर, ये पहले यहाँ पर ये कोस है, इसको अपन काट नहीं सकते हैं, ये कोस है यहाँ साइन इनवर्स, और ये कोस थीटा है, इसका कोस स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो कोस थीटा आएगा। अब इस कोस को हम साइन में चेंज करेंगे तो इसको लिख देंगे साइन π/2 माइनस थीटा। अब ये दोनों साइन कट जाएंगे तो y बराबर हो गया थीटा प्लस, और इधर ये हो गया π/2 माइनस थीटा। तो दोनों थीटा कट जाएंगे, या y बराबर हो गया π/2, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया dy dx, और π/2 का अवकलन हो जाएगा 0। तो इसके dy dx का मान हो गया 0। एक तो इसका यह आंसर आ गया फर्स्ट विधि से, तो आंसर तो सेकंड विधि में भी ये आएगा, लेकिन हल करने की विधि अलग है। ये विधि इजी है, इसमें केवल ये इसको मानने का ही ध्यान रखना है, उसके बाद में ये सरल है। अब दूसरी विधि से देखो, y बराबर है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करो तो ये बन जाएगा dy dx। अब साइन इनवर्स का तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो ये भी साइन से ही बन जाएगा 1/√1 माइनस, अब x की जगह ये संख्या पूरी आएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हमें इसका फिर अवकलन करना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें फिर अवकलन करना है। तो अब ये हो गया dy dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√, में ये 1 माइनस इसका वर्ग होते ही इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका अवकलन करेंगे अंडर रूट का, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट का, तो ये हो गया। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x।
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जब हल करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो एक तो माइनस का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। फिर इधर ये माइनस का 2x है और अपॉन में 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ दोनों काट देंगे, 2 से 2, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और ये जब हल होगा तो दोनों 1 से 1 कट जाएंगे, बच गया एक्स स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल होगा तो x आ जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस का x बच गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब x से काट दिया हमने x, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। और इस प्रकार से dy/dx का मान इधर भी 0 प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल नंबर 14 में देखिए, ये हमें दे रखा है और ये हमें लाना है। तो ये लाने के लिए पहले हम इसको हल करेंगे। इसका यहाँ पर dy/dx दिख रहा है हमें, मतलब अवकलन तो करना है, लेकिन अवकलन करने से पहले इसको थोड़ा हल करना है। तो देखो वही लेते हैं अपन, दिया है x/√1 प्लस y प्लस y/√1 प्लस x बराबर 0। तो अब इसका पक्षांतर करेंगे, x/√1 प्लस y, ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। अब इनका अंडर हटाने के लिए वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इसका अंडर हट जाएगा, 1 प्लस वाई हो गया। इधर भी ये माइनस भी प्लस बन गया, वाई स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स हो गया। अब इनको इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इधर ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या करना है हमें, अब इन सभी का पक्षांतर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और इस वाई स्क्वायर को ले लो, इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर वाई, और ये भी इधर आकर के माइनस का वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई। इधर इसमें से कॉमन आ गया एक्स वाई, तो यहाँ बच गया x माइनस वाई बराबर 0। अब ये ब्रैकेट x माइनस वाई का कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो बच गया x प्लस वाई, और इधर बच गया प्लस का एक्स वाई बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर दो। शून्य के बराबर रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 0, ये तो अलग हो गया, और इधर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 ये हो गया। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर y, तो ये तो अब x बराबर y हो रहा है, जबकि ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको तो हम छोड़ देंगे यहीं। अब इस वाले पक्ष में हल करते हैं, x को इधर पक्षांतर कर लेंगे, इधर बच गया y प्लस एक्स वाई, एक्स इधर आके माइनस का हो गया, y हमने इसका कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। तो अब इसमें क्या बनेगा, ये 1 प्लस एक्स y बराबर माइनस का x बटा 1 प्लस एक्स, इसका हमने पक्षांतर कर दिया है और ये इसके अंदर बन गया। अब हम इसका dy/dx ज्ञात करेंगे, हमें dy/dx ज्ञात करना है। अब इसका dy/dx ज्ञात करने का रूप में प्राप्त हो गया है, तो अब लिख दो x के सापेक्ष अवकलन। तो ये बन गया dy/dx बराबर, अब ये u/v है, तो u/v से इसका अवकलन करेंगे
तो पहले क्या होगा, यू डैश वी मतलब अंश का अवकलन, ये माइनस तो अपन आगे रख लेते हैं यहाँ, और अंश का अवकलन डी अपॉन डी एक्स हो गया एक्स के, और यह आ गया हर, फिर माइनस, अब करना हर का अवकलन एक प्लस एक्स, और इंटू आ गया एक्स अंश, और बटा हर का स्क्वायर। अब इसको हल करो आगे, माइनस एक्स का अवकलन हो गया एक प्लस एक्स, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो एक प्लस एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, और इंटू में आ गया एक्स बटा एक प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस इनको इंटू करेंगे तो ये एक प्लस एक्स हो गया, माइनस एक्स और ब्रेक अपॉन में एक प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों एक्स कट जाएंगे, इस प्रकार ये आ गया माइनस का एक बटा एक प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही देखो हमें लाना है इति सिद्धम। ये देखो सवाल के अंदर लिखने में मिस्टेक हुई है मेरे से, यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है, और ये देखो अब इससे मैच हो रहा है। अब सवाल नंबर 15 है, ये इसमें दे रखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और ये है, इसको हमें ये सिद्ध करना है कि ये a और b से स्वतंत्र एक राशि है, अर्थात इसका जो मान आए वो a और b में नहीं आना चाहिए, इनके अलावा आना चाहिए। जैसे इसमें c दे रखा है, c आ सकता है, तो पहले जो हमें दिया है वो लेते हैं। दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर सी स्क्वायर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो इसका हो जाएगा, पहले घात का अवकलन होगा, तो घात का होते ही घात पहले आ गई, 2x माइनस ए हो गया, फिर x का हो गया 1 प्लस इधर भी पहले घात का होगा 2 y माइनस बी हो गया, फिर y का करेंगे तो y का हो जाएगा dy dx, और a और b के अवकलन 0 हो जाएंगे, इधर c का अवकलन भी 0, क्योंकि ये तो सभी अचर राशियां हैं। अब इनका ये अवकलन हो गया। अब हम इनका एक बार फिर अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो ये 2 रह जाएगा, फिर x माइनस ए का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस फिर इधर 2y माइनस बी का करेंगे तो 2 आ गया, और y माइनस बी का करेंगे तो y का हो गया dy dx, और ये इसके इनटू में है, dy dx पहले से लगा हुआ है, और फिर प्लस ये तो हमने, अब इसका अवकलन u डॉट भी से करना पड़ेगा, तो इस ब्रैकेट का अवकलन हो गया। अब इस dy dx का करेंगे तो ये आ गया 2y माइनस बी ऐसे आ जाएगा, और ये बन गया डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर बराबर 0। अब हम इन सभी में से 2 को कॉमन लेकर के 0 में भेज देंगे, तो इस 2 को हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद में हमें यह क्या करना है, हमें यह y माइनस बी मिल रहा है, तो हम इस y माइनस बी का मान प्राप्त करेंगे, तो इनका उधर पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 को हम 0 में भेज रहे हैं। ये एक बार ही स्टेप ले लेता हूँ, 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर हो गया अब ये, और इधर y माइनस बी और डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर बराबर 0। अब पहले तो मान लो 2 0 में चला गया है, अब इधर क्या बच गया, y माइनस बी
डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और इनका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो हमने इनका पक्षांतर करके और माइनस को कॉमन भी ले लिया, दोनों काम साथ हो गए। अब y माइनस बी का मान निकालना हमें, तो ये अपॉन में चला जाएगा, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसके बटा में आ गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये y माइनस बी का मान हमें मिल गया। अब हम ये y माइनस बी का मान उठा करके और इसमें समीकरण में रखेंगे जो हमें दिया गया है शुरू में, और वहाँ से अब हम x माइनस ए का मान प्राप्त करेंगे। देखो इसको यहाँ समीकरण 1 देंगे और इसमें रखना है हमें मान 2 को हमें छोड़ना है, कॉमन लेके मान लो 0 तरफ भेज दिया है। जैसे यहाँ हमने हटाया 2 को तो वो यहीं मान लो यहीं हट गया है, और इसमें हमें मान रखना है समीकरण 1 में। पहले हम इस 2 को यहीं कॉमन ले लेते हैं, यहीं हटाते हैं एक बार, 2y माइनस बी डी वाई डी एक्स बराबर 0 और 2। अब इसका कॉमन लेकर के हटा दिया यहाँ, अब हम इसमें डी वाई डी एक्स ये y माइनस बी का मान रख देंगे। 2 तो मान लो उधर गया 0 में, और इधर y माइनस बी का ये मान है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा इसके, क्योंकि ये माइनस का है। 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, बटा में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर ये इसके इनटू में भी है डी वाई डी एक्स, और बराबर में है 0। ये मान इसमें रख दिया हमने। ये 2 दोबारा कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि अगर यहाँ ही कॉमन ले लेते जब तो काम सही होता, लेकिन हमने आगे जाके कॉमन लिया है और 2 को वहाँ छोड़ना ज़रूरी था, तो इसको यहाँ दोबारा से कॉमन ले लिया है। अब इनका उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो x माइनस ए बराबर, ये इधर आके प्लस के हो जाएंगे, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है, और इधर ये इंटू में आ गया डी वाई डी एक्स। अब ये मान हो गया x माइनस ए का। अब हमारे पास x माइनस ए और y माइनस बी दोनों के मान प्राप्त हो गए हमें। अभी दोनों मान हम इसमें रखेंगे समीकरण में। अब ये y माइनस बी का मान यहाँ था, मैंने उसको यहाँ लिख लिया है, इधर स्क्रॉल करेंगे, ये y माइनस बी का मान और ये x माइनस ए का मान, ये दोनों मान जो हमें समीकरण दिया गया है उसमें रखना है। अब की बार समीकरण जो हमें दिया है उसमें रखना है, तो x माइनस ए व y माइनस बी का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, तो रख देंगे इसमें मान। x माइनस ए का मान तो ये है 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर बटा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर इसके इनटू में है डी वाई डी एक्स प्लस, अब y माइनस बी का मान है ये माइनस में है, तो इसके यहाँ माइनस में है, लेकिन इसमें देखो ये x माइनस ए का मान है और इसमें x माइनस ए के स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें इसके ऊपर स्क्वायर लगाना होगा।
ऐसे ही इधर y वाले मान में 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर बटा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और इसके भी होल स्क्वायर लगा देंगे और बराबर में आ गया सी स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। अब इनका स्क्वायर करेंगे और ये जो अपॉन में राशि है इसको अपन लघुत्तम लेकर के और उधर RHS में पक्षांतर कर देंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, इधर जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है और इसके स्क्वायर लग जाएगा ये, क्योंकि बाहर और स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर लग जाएगा और इधर ये डी वाई डी एक्स के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा ये, और ये माइनस प्लस बन गया। और इधर भी क्या हो गया, 1 प्लस डी वाई डी एक्स के होल स्क्वायर लग गया इसके ऊपर। तो ये तो स्क्वायर इस पे लगा हुआ है और ये ब्रैकेट पे इसके स्क्वायर लग गया है। और ये जो अपॉन में राशि है इसको हमने लघुत्तम लेकर के और इसको इधर सी की तरफ भेज दिया है। अब इनमें से ये ब्रैकेट जो है कॉमन आने वाला है, इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये ब्रैकेट यों का यों इसमें से कॉमन ले लिया हमने। तो अब अंदर क्या बच गया, इसमें तो बच गया 1 और इसमें क्या बच गया, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इधर आ गया सी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसके 2 घात है, इसके 1 घात है, तो इनकी घात जुड़ करके हो जाएगी 3 घात। 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसके ऊपर घात हो गई 3, और इधर ये रह गया सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको अपॉन में ले लेते हैं, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर और इसके ऊपर घात हो गई 3, ये है, और इसको अपॉन में ले आते हैं। तो ये हो गया अपॉन में डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, और बराबर में है सी स्क्वायर। एक चीज़ और है, ये होल स्क्वायर था तो इसका भी था, तो हमें इसके ऊपर भी इसका स्क्वायर लगाना है, होल स्क्वायर। अब इनका वर्गमूल लेना है, ये ऊपर का वर्ग, ये वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसके घात जो 3 है, और वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। तो इसकी ये जो घात 3 है उसको हम 1/2 से गुणा कर देंगे और वो बन गया 3/2। और इधर इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा और बराबर में आ गया सी। अब देखो हमें इसका मान निकालना था, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया ऊपर सेम, और ये आ गया है। तो इसका मान क्या आ गया है, सी। तो इस प्रकार से इसने क्या पूछा था कि ए और बी से स्वतंत्र राशि आए, तो देखो इसका आंसर जो आया वो ना तो ए आया है ना बी आया है, क्या आया, सी। तो ये ए और बी से स्वतंत्र राशि है, अतः यह ए व बी से एक स्वतंत्र राशि है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां है, कोस वाई बराबर एक्स कोस ए प्लस वाई ये दे रखा है, कोस ए का मान 1 नहीं है, और अब ये हमें प्राप्त करना है
डी वाई डी एक्स। तो पहले करते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष करेंगे तो कोस y का क्या हो गया, माइनस साइन y, और फिर y का हो गया डी वाई डी एक्स। इधर x आ गया है, x का अवकलन हो जाएगा 1, और इनटू में आ गया कोस a प्लस वाई, यू डॉट वी से कर रहे हैं इसका अवकलन, प्लस अब x आ जाएगा, और कोस, पहले कोस का करेंगे तो कोस का क्या आ जाएगा, माइनस साइन a प्लस वाई, ये कोस का हो गया। फिर a प्लस वाई का करेंगे तो ये हो गया डी वाई डी एक्स। अब इसके अंदर माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स, फिर ये कोस ए प्लस वाई, और ये इसे इंटू होगा तो माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई डी एक्स। अब दोनों डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लो पक्षांतर करके, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, एक्स साइन ए प्लस वाई, और इसमें है ये माइनस का है साइन वाई, और दोनों का डी वाई डी एक्स हम कॉमन भी ले लेते हैं। दो स्टेप एक साथ हो गई, पक्षांतर कर दिया और कॉमन ले लिया है, और इधर बच गया कोस ए प्लस वाई। अब देखो इसके अंदर हम x का मान यहाँ से बना करके रखेंगे, तो यहाँ से x का क्या मान बनेगा, इसमें से जो मैं दे रखा था उसमें से बना रहे मान कोस ए प्लस वाई। तो ये x बराबर मान निकालेंगे तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, ये मान बन गया x का, ये मान यहाँ पर रख देंगे हम। कोस y बटा कोस ए प्लस वाई, ये मान आ गया x की जगह। फिर ये साइन ए प्लस वाई, और ये माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स बराबर कोस ए प्लस वाई इसमें है। इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेंगे तो ये बन गया कोस वाई और साइन ए प्लस वाई, इधर हो गया माइनस साइन वाई और कोस ए प्लस वाई, और फिर आ गया डी वाई डी एक्स, और ये इसका अपॉन है जो लघुत्तम लिया है, और इधर ये कोस ए प्लस वाई है। अब देखो जब हम जो हमें लाना है उसमें देखो कोस के स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का मतलब अगर ये अपॉन वाली राशि है, अगर इसको उधर इनटू में भेज दें तो उसके स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ पर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ। तो इससे क्या होता है, सूत्र क्या था हमारे पास, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी, ये सूत्र है। इस सूत्र से इसको लिख देंगे तो क्या होगा, ये साइन, अब ए की जगह तो ए प्लस वाई है, और माइनस बी, बी की जगह आ जाएगा वाई, ये इसको लिख देंगे, और अपॉन वाली उधर इनटू में चली जाएगी डी वाई डी एक्स। तो उधर जब ये जाकर के इससे इनटू होगा तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये दोनों वाई कट जाएंगे, और डी वाई डी एक्स के बराबर क्या बच गया, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये अपॉन में आ जाएगा साइन ए, और ये हमें ये लाना है। अब ये क्वेश्चन है, ये प्राचलिक रूप वाला है पेरीमीटर, इसका हमें डबल अवकलन करना है।
तो पहले देखो इसका dx dt, इसमें t आ रहा आगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं अपन। तो ये हो रहा है dx dt इक्वल टू, जब इसका अवकलन करेंगे तो बाहर रहेगा cos t का हो गया माइनस साइन t, फिर इधर t साइन t का u डॉट भी से हो जाएगा, t से करेंगे तो 1 हो गया, और साइन t इधर इसके इनटू में आ गया, फिर प्लस t आ जाएगा और साइन t का हो जाएगा माइनस cos t। तो ये बन गया माइनस साइन t, और ये भी हो गया साइन t और माइनस t cos t, दोनों साइन t कट जाएंगे, तो ये हो गया माइनस ए टी कोस टी। ये तो आ गया dx dt का मान। अब हम dy dt का मान निकालते हैं। पुनः dy dt बराबर, पुनः मतलब वो यहाँ अब लगा दो, बाकी दोबारा थोड़ी कर रहे हैं काम, पहली बार ही हो रहा है अभी। तो dy dt बराबर a तो इंटू में आ जाएगा, और साइन t का हो गया कोस t, फिर माइनस t कोस टी करेंगे तो t का हो गया 1, और कोस टी का आ गया कोस टी, फिर माइनस, अब t आ जाएगा और कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। तो dy dt बराबर a कोस टी, ये भी माइनस कोस टी हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और t साइन टी, दोनों कोस टी कैंसिल हो गए, तो dy dt का मान हो गया ए टी साइन टी। अब हम dy dx करेंगे इसमें, तो बराबर क्या हो जाएगा, dy dt बटा dx अपॉन dt। dy dt का मान तो आ गया ए टी साइन टी, फिर dx dt का आ जाएगा माइनस ए टी कोस टी, दोनों ए टी कट जाएंगे, और इसका मान आ गया माइनस, इसमें भी ये माइनस है और इसमें नहीं है, तो ये माइनस का आ गया टेन टी। एक बार वापस देखें यहाँ, ये साइन टी का अवकलन ये है, ये माइनस कोस टी हो गया, ये प्लस होता है, इसमें साइन का प्लस कोस होता है, तो इससे यहाँ प्लस रहेगा, तो ये प्लस का आ जाएगा, तो अब यहाँ पर भी ये प्लस की प्राप्त होगी। ये तो हमारे पास dy dx का मान आ गया। अब इसका हमें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मतलब पुनः अवकलन करना है, पुनः अवकलन। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास ये है कि डी वाई डी एक्स और इधर रह गया टेन टी, तो अब ये अवकलन t के सापेक्ष ही करना पड़ेगा हमें, यह अवकलन हमें t के सापेक्ष करना पड़ेगा। इसमें अवकलन हम t के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, हम तो x के सापेक्ष ही करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। तो ये क्या है, dy dx बराबर है, तो इसका जब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, और ये टेन टी है, टेन टी का हो गया सेक स्क्वायर टी। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना, इसमें टी आ गया है, तो टी का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो डी टी डी एक्स हो जाएगा। अब डी टी डी एक्स का मान ये है, ये डी एक्स डी टी का मान है, और वो डी टी डी एक्स है, तो इसको 1 अपॉन करके उसमें काम में लेंगे। सेक स्क्वायर टी, और ये डी टी डी एक्स है, तो इसको 1 अपॉन करेंगे यहाँ, तो ये हो गया ए टी, अपॉन में लिख देंगे ए टी कोस टी, या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, कोस टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक क्यूब, क्योंकि ऊपर जाके ये सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर पहले से ही है, तो ये सेक क्यूब टी हो जाएगा, और अपॉन में बच जाएगा इसके 80, और ये इसका डबल अवकलन का मान है।